कोटक निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड जो है वो उसको लेकर तमाम तरह की खबरें, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या इस एनएफओ में कौन सी नई जानकारियां और निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। जी अभिषेक बताएं। बिल्कुल हर्ष, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस अभी हाल में ही 4 अप्रैल को ही एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड लेकर आया था और 4 दिन के अंतराल में एक और एनएफओ ये लेकर आया है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोटक निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स। अगर इक्वल वेट इंडेक्स की अगर बात करें तो फिर टॉप 50 जो निफ्टी की कंपनीज होती है उनमें जो टॉप 10 कंपनीज होती हैं उनमें इक्वल वेटेज के लिहाज से उस पर पैसा लगाया जाता है। इक्वल वेटेज इसलिए ताकि एक स्टॉक अगर गिरे तो दूसरे स्टॉक उसको संभाल ले, जिससे कि बैलेंस रिटर्न मिले और जो आपका रिस्क भी है वो भी काफ़ी अच्छा बैलेंस हो जाए, इसलिए ये फंड लाया जाता है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स होगा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि टॉप 10 जो कंपनीज होंगी उनके परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस एक तरह से ट्रैक करेगा और उसके बेसिस पे उस पर निवेश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 7 अप्रैल से ये खुल गया है, यानी कि आज से ये खुल गया है और 21 अप्रैल तक इसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। 21 अप्रैल को ही अलॉटमेंट भी इसका मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ के बाद इसमें निवेश जारी रह सकता है। एग्जिट लोड, एंट्री लोड की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो निल है, इसमें कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो फिर देवेंद्र सिंह माफ़ कीजिएगा, इसके फंड मैनेजर हैं जो कि 2007 से कोटक महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मतलब ये जो आपका फंड है कोटक महिंद्रा की ओर से दूसरा फंड आया 4 दिन के अंदर। उम्मीद है कि अब धीमे धीमे ऐसे फंड एनएफओस की अब धीमे धीमे झड़ी लगेगी। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। सर इससे जुड़ा मेरा सवाल ये है कि टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड किस तरह से काम करते हैं, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए अभिषेक भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सो ब्रॉडली अगर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दर्शकों को समझाना हो तो ये जो निफ्टी की जो टॉप की 10 कंपनीज हैं उसमें इसका निवेश जाएगा। बट इसमें हर्ष भाई कैसा है कि यदि कोई नए निवेशक हैं जिनको मार्केट की अभी उतनी नॉलेज नहीं है तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 एक बेटर ऑप्शन रहेगा रादर देन टेकिंग निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। और दूसरा, यदि कोई बहुत सीजन इन्वेस्टर्स हैं और खुद से भी निवेश करते हैं तो शायद उनको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा बिकॉज टॉप 10 कंपनीज में निवेश हो रहा है और ब्रॉडली बड़ी कंपनीज सबके पोर्टफोलियो में रहती ही हैं। और तीसरा ये भी है कि यदि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आप देख लें, जो भी आपने अभी स्क्रीन पे भी दिखाए, उन फंड मैनेजर्स के पास ये जो कंपनीज हैं ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में है, तो डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कैटेगरी है जहाँ पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया जा रहा है। सो ब्रॉडली मुझे लगता है कि इस एनएफओ को अवॉइड किया जा सकता है अनटिल अनलेस कोई बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहे और एक बास्केट उठाना चाहे। स्पेशली ये वो उनको अट्रैक्ट करेगा जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, खुद से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनको एक बास्केट उठानी है, उनके लिए बहुत अच्छा फंड रहेगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं एक शॉट में 10 स्टॉक्स की बास्केट उठा रहा हूं तो मैं पैसा 10 स्टॉक्स में अलग अलग लगाने से अच्छा है डायरेक्टली इस फंड के थ्रू लगा लूं। तो ऐसे निवेशकों के लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है सर, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और वो जो आपने पूरा तरीका बताया कि इक्वल वेट जो यहाँ पर जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर निवेशक अगर चाहता है बैट लगाना तो वो बैट लगा सकता है, वरना थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखना चाहिए आज की स्थितियों के हिसाब से भी, अगर बाजार को देखें हाल ही की स्थितियों में भी। एक सवाल से छोटा सा और ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आपसे हम लोग अपने व्यूअर्स को फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। सर यहाँ पे ये सवाल ये है कि गौतम जी का है कि 2 लाख लमसम इन्होंने यूनियन एक्टिव मूवमेंट फंड में डाले हैं, साथ ही 500 रुपये महीने की एसआईपी भी ये शुरू करना चाह रहे हैं। कितने साल तक 12 लाख रुपए जमा होंगे ये जानना चाह रहे हैं। हर्ष भाई मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप मुझे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट करके अगर बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर ये इन्होंने लिखा जो है वो लिखा है 2 लाख लमसम यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड में डाले हैं और साथ ही इसी में इन्होंने 500 महीने की एसआईपी भी की है। ये पूछे कितने साल में 12 लाख जमा होंगे। 12 लाख जमा करने के लिए देखिए 2 लाख का इनका लमसम है और हाँ। अगर मैं 15% CAGR से भी लेता हूँ क्योंकि मोमेंटम फंड है और यहाँ से अगर मार्केट अच्छा किया तो जनरली 15% की CAGR पे आपका फंड डबल हो जाता है। तो 2 लाख जो है वो अगले 5 साल में 4 हो जाएंगे और उसके अगले 5 साल में जो है वो 8 लाख के आसपास हो जाएंगे और इनको 12 लाख बनाना है, राइट? जी जी जी। तो आप ये मान के चलिए और प्लस ये इनकी जो 500 रुपए की जो सिप भी ये कर रहे हैं तो ये 12 साल में रफली 1.5 लाख की हो जाएगी, तो 8.5 लाख हो गए। तो अगर 12 लाख करने हैं तो इनको रफली 12 से 13 साल लगेगा 12 लाख तक पहुंचने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।
आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा और तमाम जानकारियां साझा करते हैं विकास सर, और बताते हैं, समझाते हैं कि बाजार में किस तरीके से आपको नजरिया रखना चाहिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को खास तौर पे, और यहाँ तक कि जो स्टॉक मार्केट की जो भी दुविधा होती है वो भी इसके जरिए आप हमें, हमारे व्यूअर्स को समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हर्ष भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे व्यूअर्स, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज की पेशकश कैसी लगी। देखिए बाजार में जो है बहुत बुरा हाल है, निवेशक डरे हुए हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड निवेशक भी डरे होंगे, और ऐसे में किस तरह की गलतियों से उनको बचना चाहिए, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद सौदा यानी कि या फिर कहें कि फ़ायदेमंद कदम हो सकता है, वो हमने इस शो के ज़रिए समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे उनका विकास जी का साफ तौर पे कहना है कि SIP मत रोकिए, बल्कि हो सके तो आप टॉपअप कीजिए, बढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे समझाई है। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही तो कुल मिलाकर आप समझिए कि SIP एक ऐसा ऑप्शन है जो बाजार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर आपको फाइनेंशियल आज़ादी की ओर ले जा सकता है। बशर्त है कि आप डरे नहीं, समझदारी से कदम उठाएं। टैरिफ वॉर हो या फिर मंदी, सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से ही निवेश की जीत पक्की होती है। और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार।